आज का हमारा विषय है छंद के अंग भाग 2। छंद के 6 अंग होते हैं। चरण या पद, वर्ण और माला, यति या विराम, गति, तुक, गण। तो सबसे पहले है चरण, जिसे हम पद भी कहते हैं। छंद की पंक्तियों को चरण कहते हैं। एक छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। देखिए, ये एक दोहा है। इस दोहे में दोहा इस प्रकार है: मातु पिता का सदा ही सर्वोच्च है स्थान, गणपति ने सम्मान दे दिया सभी को ज्ञान। ये इस दोहे का अर्थ है कि माता पिता का सदा ही सबसे ऊंचा स्थान होता है। गणपति ने यानी कि गणेश जी ने ये माता पिता जी को सम्मान देकर सभी मानव जाति को इसका ज्ञान दिया है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पंक्ति है पूर्ण विराम से पहले, ये अल्प विराम से पहले जो ये पंक्ति है, और ये पहली हो जाएगी, और ये दूसरी पंक्ति, और यहाँ पर ये तीसरी पंक्ति, और ये चौथी पंक्ति। इस प्रकार ये हमारी पहली पंक्ति मानी जाएगी, ये हमारी दूसरी पंक्ति, ये हमारी तीसरी पंक्ति, और ये हमारी चौथी पंक्ति। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारी 4 पंक्तियां हो गई एक ही दोहे में। ये हमारी 4 पंक्तियां हो गई। तो ये चारों के चारों क्या हुए? चरण हो गए। ये 4 चरण हमेशा एक छंद में होते हैं। अब चरण के यहाँ पर 2 भेद है। एक है समचरण, दूसरा है विषम चरण। जैसे कि मैंने भी बताया कि एक दोहे में 4 चरण होते हैं। जो हमारा समचरण है, ये देखिए, इसे हम दोहे को लेकर समझते हैं। दोहा है हमारा: दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इस दोहे के अनुसार इसका अर्थ है कि दुख में सभी जो है ईश्वर को याद करते हैं, और सुख में कभी भी ईश्वर की भक्ति नहीं करते। जो सुख में कवि कह रहे हैं कि जो सुख होने पर यदि ईश्वर की भक्ति करेंगे तो कभी भी दुख नहीं होगा। तो यहाँ पर ये हमारी पहली पंक्ति, ये हमारी दूसरी पंक्ति, और ये हमारी तीसरी पंक्ति, और ये हमारी चौथी पंक्ति है। तो यहाँ पर जो दूसरी और चौथी पंक्ति है दोहे में, यही हमारी समचरण है। यही हमारे जो है वो समचरण कहलाते हैं। ये देखिए, तो जब भी दोहे में समचरण जो होते हैं वो कौन से होंगे? जो हमारी दूसरी पंक्ति होगी, चौथी पंक्ति होगी, छठी पंक्ति होगी, आठवीं पंक्ति होगी, यानी कि इवन नंबर हमारे समचरण होते हैं। दूसरा है हमारा विषम चरण। विषम चरण में दोहे को लेकर हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर तुलसी जी कहते हैं कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चाहू और, वसीकरण एक मंत्र है परिहरु वचन कठोर। तो यहाँ पर तुलसी जी कहते हैं कि मीठे वचन सब और सुख फैलाते हैं। किसी को भी मीठे वचन किसी को भी वश में कर सकते हैं। ये वश में करने का, मीठे वचन से वश में करने का एक मंत्र है। इसीलिए मानव को चाहिए कि कठोर वचन को छोड़कर मीठे वचन बोलने का प्रयास करें। तो यहाँ पर ये दोहा है, इसमें भी हमारे 4 चरण हैं। एक ये है, दूसरा हमारा ये, और तीसरा हमारा ये, और चौथा हमारा ये। तुलसी मीठे वचन थे पहला, सुख उपजत चाहू और दूसरा, वसीकरण एक मंत्र है तीसरा, और परिहरु वचन कठोर चौथा। तो यहाँ पर हमारा जो पहला है ये, और तीसरा यानी कि ये,
वशीकरण एक मंत्र है। तो हमारा विषम चरण होगा, पहला और तीसरा हमारा विषम चरण होगा। तीसरी, पहली, तीसरी और पांचवी या सातवीं, ये सभी जो है हमारी विषम चरण होते हैं, यानी कि जो ओड नंबर है वो हमारा विषम चरण है। अब हमारा अगला है, हमने अभी पहला पढ़ा चरण और पद, दूसरा है हमारा वर्ण और मात्रा। वर्ण किसे कहते हैं? एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर ह्रस्व हो चाहे दीर्घ। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व कौन से होते हैं? ह्रस्व हमारे होते हैं अ, इ, उ और री। इसमें हमें बोलने में कम समय लगता है, जिसे हम छोटे भी कह सकते हैं, लघु भी कह सकते हैं। दूसरा है दीर्घ। दीर्घ में हमारा आएगा आ, ई, ए, ए, उ, ओ, ओ। ये हमारे सभी दीर्घ कहलाएंगे। दीर्घ का अर्थ है गुरु, यानी कि बड़ी। ये हमारी सभी बड़ी मात्राएं हैं। ह्रस्व हमारी छोटी मात्राएं हैं और दीर्घ हमारी बड़ी मात्राएं हैं। अब मात्राएं पढ़ते हैं। मात्राएं क्या होती है? मात्राएं वो होती है जिसे बोलने में हमारा समय लगता है। किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि हमारी जो ह्रस्व है यानी कि लघु हो गई, अ, ई, उ, री, जिसका हमारा जो ये चिन्ह होगा वो इस प्रकार होगा। हमारा चिन्ह जो होगा वो ये होगा। ये हमारी ह्रस्व की यानी कि लघु का चिन्ह है। ये हमारी जब मात्रा की गणना करेंगे दोहे में, तो हम जहाँ हमारी छोटी मात्रा होगी तो हम इस चिन्ह को लगाएंगे। गुरु की मात्रा को पढ़ेंगे दोहे में तो हम गुरु का चिन्ह ये लगाएंगे। गुरु यानी कि जिसे बोलने में लघु मात्रा से दुगना समय लगे। जैसे कि हमारा यहाँ है आ, ई, ए, उ, ओ, ओ। तो इसमें हमें बोलने में अधिक समय लगा, इसलिए ये हमारी गुरु मात्रा है। तो यहाँ पर हमें गुरु मात्रा और लघु मात्रा में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। ये मात्राएं यदि हम किसी वर्ण पर लगाते हैं, तो जैसे देखिए, यदि हम लिखते हैं का, तो का के पीछे जब कभी भी कोई मात्रा नहीं लगी होती तो छोटा आ होता है। और इसी में का में यदि हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो की। इसी में अगर हम का में छोटी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो कु, और का में री की मात्रा लगाएंगे तो क्री। तो ये सभी कौन सी हो जाएंगी हमारी? ये हमारी हो जाएंगी लघु। लघु यानी कि ह्रस्व। लघु कहो, ह्रस्व कहे, एक ही बात है। दूसरी है हमारी, और इसका चिन्ह क्या होगा हमारा? ये ऐसे ही का में ही बड़ा ओ लगाएंगे तो कु, और का में ही यदि हम ओ, छोटा को, ए, और का में ही बड़ा ओ। तो ये हमारा हो जाएगा दीर्घ मात्रा, या इसी को हम गुरु भी कह सकते हैं। और इसका चिन्ह क्या होगा? इसका चिन्ह हमारा होगा ये एस की तरह। ये हमारी गुरु मात्रा का चिन्ह है। मात्राओं के हम यहाँ पर 8 नियम पढ़ेंगे। पहला नियम है ह्रस्व का। जैसे कि मैंने बताया कि ह्रस्व की 4 मात्राएं हैं। तो यदि हम शब्द लेते हैं इसमें तो कैसे होगा? जैसे यहाँ पर नयन है, तो नयन में कैसे गिनेंगे हम मात्राओं को? यहाँ ना है तो इसका ये ह्रस्व,
ये हस्व। एक 3 हो गई, ये आ है तो यहाँ पर ये भी हमारी लघु होगी। माँ के पीछे कोई मात्रा नहीं है तो ये भी आ लगा है, ये र अमर। ऐसे ही सिर में एक मात्रा, एक मात्रा। कृपा में भी एक मात्रा, लेकिन पा के पीछे बड़ा आ है तो ये 2 मात्रा। इसी प्रकार से दीर्घ का नियम देखिए। दीर्घ में हम इसको बड़ा आ है तो 2 मात्रा, कार शब्द है, बड़ा आ है तो 2 मात्रा, रा में 1 मात्रा। रेल शब्द में 2 मात्रा, 1 मात्रा। जमीन में 1 मात्रा, ना ई की 2 मात्रा और ना में 1 मात्रा। ऐसे ही बैल शब्द में 2 मात्रा, 1 मात्रा। इसमें पूजा में 2 मात्रा, ये भी 2 मात्रा हो जाएगी। और औजार में भी हमारी 2 मात्रा, 2 मात्रा और ये 1 मात्रा। तो इस प्रकार से हम दीर्घ मात्रा को गिनेंगे। तो यहाँ पर नियम नंबर 1 ह्रस्व हो गया और नियम नंबर 2 दीर्घ मात्रा हो गया। अब है नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में है अनुस्वार। अनुस्वार और विसर्ग। यहाँ देखिए हमारे पास शब्द है तरंग। अब तरंग में ये हमारा रा में ता है तो ता की हम गिनेंगे 1 मात्रा। रा के ऊपर अनुस्वार है तो इसको गिनेंगे दीर्घ मात्रा और गा में 1 मात्रा। ऐसे संगीत है तो 2 मात्रा यानी कि दीर्घ मात्रा, गी में दीर्घ और ये लघु मात्रा यानी कि 1 मात्रा। ऐसे ही अंत शब्द में 2 मात्रा क्योंकि इसमें विसर्ग है। यहाँ पर अंत में अनुस्वार है आप पर तो 2 मात्रा और ता में 1 मात्रा। अब हम देखते हैं विसर्ग में। विसर्ग जो है जैसे यहाँ पर शब्द है दुख, तो दुख में हम इसमें गिनेंगे क्योंकि दू के बाद विसर्ग है तो इसको हम गिनेंगे 2 मात्रा और ये 1 मात्रा। इसी प्रकार से पुनः में छोटा ओ है तो 1 मात्रा, लेकिन ना के बाद विसर्ग लगा है तो यहाँ हो जाएगी हमारी 2 मात्राएं यानी कि दीर्घ मात्रा। हमेशा अनुस्वार और विसर्ग की जो मात्रा होती है वो दीर्घ होती है यानी कि गुरु होती है। अब है हमारा नियम नंबर 4 चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु की कोई मात्रा नहीं होती। यह जिस वर्ण पर यानी कि चंद्रबिंदु जिस वर्ण पर लगा होता है उसी की मात्रा को वह ग्रहण कर लेता है। कहने का अर्थ है कि वो उसी को, वो जो मात्रा है उसी वर्ण की गिनी जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर है आंख। अब हमारा आंख जो आंख शब्द है उसमें आ है तो ये हमारा बड़ा हो गया, बड़ी मात्रा, और ये खा में छोटी मात्रा। ऐसे ही माँ है, माँ में दीर्घ। ऐसे ही ऊंचा है, ऊंचा में चंद्र बिंदु लगा है तो इसको हम दीर्घ मात्रा मानेंगे। और जा में तो है ही हमारा आ लगा है तो दीर्घ। इसी प्रकार से आंगन में भी दीर्घ, लघु, लघु। तो इस प्रकार हमने देखा कि चंद्र बिंदु में जो वर्ण होता है जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है उसी वर्ण को की मात्रा को माना जाता है। अब है नियम नंबर हमारा 5 आधा वर्ण। यहाँ पर आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती, बल्कि पहले वाला वर्ण यानी कि आधे वर्ण से जो पहले वाला वर्ण है वो दीर्घ हो जाता है। जैसे हम यहाँ शब्द देखते हैं पक्का। अब यहाँ पर पक्का में ये जो ये हमारा आधा वर्ण है का, तो इससे पहले वाला पा है तो ये हमारा लघु, लेकिन ये हो जाएगा हमारा दीर्घ, तो हम इसे दीर्घ मात्रा यानी कि बड़ी मात्रा गिनेंगे और इसको हम बड़ी। इसी प्रकार से पत्थर में बड़ी, ये हमारा आधा वर्ण है ता, लेकिन था के पीछे हम गिनेंगे 1 मात्रा और रा के पीछे भी 1 मात्रा। इसी प्रकार से माँ में 2 मात्रा, का को हम नहीं गिनेंगे और इसके का के पीछे बड़ा आ है तो 2 मात्रा।
इसी प्रकार से मिथ्या में छोटी ई है परंतु था है, आधा वर्ण है, तो यहाँ हम इसको बड़ी मात्रा गिनेंगे। और या के पीछे जो है वो बड़ा आ लगा है, तो ये भी हमारी गुरु मात्रा यानी कि दीर्घ मात्रा हो जाएगी। तो हमने देखा कि आधे वर्ण में हमेशा जो है दीर्घ मात्रा होती है, उससे पहले वाले वर्ण जो भी लगा हो वो दीर्घ हो जाता है। अब है हमारा नियम नंबर 6, संयुक्त अक्षर। हम जानते हैं कि संयुक्त अक्षर जैसे कि छ, त्र, या और श्र, ये हमारे संयुक्त अक्षर है। तो इसका नियम ये है कि संयुक्त अक्षर से पहले वाला जो भी वर्ण लगा होगा वो दीर्घ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर नेत्र है, नेत्र में तो जैसे त्रा है, ये हमारा संयुक्त अक्षर वर्ण है, तो इससे पहले ना लगा है, इस पे ए लगा है, ये पहले से ही हमारा दीर्घ है और इसके पीछे छोटी मात्रा। तो इस प्रकार से रक्षक, दूसरा शब्द है रक्षक, तो इसमें कक्षा है, तो इसमें जो रा है ये हमारा दीर्घ हो जाएगा, ये हमारा लघु और ये भी हमारा लघु। इसी प्रकार से अज्ञात में लघु, इसी प्रकार से अज्ञात शब्द में ज्ञा है, तो इससे पहले वाला हमारा दीर्घ हो जाएगी मात्रा, ये भी हमारी दीर्घ है और ये हमारी लघु। यहाँ पे श्रा, विश्राम में श्रा जो है उससे पहला जो है वो वी है, वा में ई की छोटी की मात्रा है, तो ये हमारी दीर्घ हो जाएगी, ये भी दीर्घ है और ये माँ हमारा लघु हो जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि संयुक्त अक्षर की मात्रा जो है वो भी हमारी दीर्घ होती है। अगला हमारा नियम है नियम नंबर 7, रा की मात्रा। रा की मात्रा जिस प्रकार से हम जानते हैं कि रा की जो मात्रा है वो हमारी, जैसे यदि हम का में लगाए तो क्र, और यदि हम का में ही लगाए री की तो क्री, और हम रा लिखे तो ये तीनों की तीनों जो मात्रा होती है हमारी, ये तीनों मात्रा हमारी होगी लघु यानी कि छोटी मात्रा, लघु मात्रा होगी। जैसे कि हम शब्द लेते हैं त्रिदेव, तो त्रिदेव में ये लघु, ये दीर्घ, ये लघु। पृथ्वी में ये लघु क्योंकि री लगी है इसमें मात्रा, और इसमें हम मात्रा री की देखेंगे, संयुक्त की नहीं देखेंगे वर्ण की, तो ये हमारी बड़ी मात्रा। अगली हमारी रा की मात्रा है रेफ की मात्रा। इस मात्रा को रेफ की मात्रा कहते हैं, जो इस प्रकार होती है। इससे जो पहले वाला वर्ण होता है वो सदैव दीर्घ हो जाता है यानी कि गुरु हो जाता है। तो हम इसमें देखिए दर्द जो शब्द है, तो हम इसका पहले वाले वर्ण को हम गुरु में गणना करेंगे, गिनेंगे, और इसको हम लघु। तो इसी प्रकार से ये गुरु होगी चर्च में और ये लघु, ये हमारा फर्क में गुरु और लघु, यहाँ पर भी गुरु और लघु। तो जो पहले वाला वर्ण होता है रेफ की मात्रा में वो दीर्घ हो जाता है यानी कि गुरु हो जाता है। और हमारा अगला नियम है, अंतिम नियम है नियम नंबर 8, हलंत वर्ण। हलंत वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती, क्यों? क्योंकि इसमें हलंत लग जाता है शब्द में। जैसे यहाँ पे प्रथम है, यहाँ पर स्वतः है, यहाँ संभवतः है, तो इनमें हलंत लगा है, तो ये जो है हमारी जो मात्रा है वो कभी भी नहीं गिनी जाएगी। तो ये एक और ये हमारी गिनी नहीं जाएगी। ऐसे ही स्वतः में एक मात्रा ये नहीं गिनी जाएगी। ऐसे इसमें अंक की मात्रा लगी है तो ये हमारी दीर्घ होगी, हमने अभी पढ़ा। ये एक इसमें ये नहीं गिनी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि मात्राओं की गणना किस प्रकार की जाती है छंद में, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी शॉर्ट ट्रिक इस प्रकार होगी, अनुस्वार और विसर्ग
हमेशा दीर्घ होते हैं, अभी हमने पढ़ा। संयुक्त अक्षर भी दीर्घ होते हैं, जो उसका पहले वाला वर्ण है वो दीर्घ हो जाता है। और आधे वाले वर्ण जो होते हैं वो भी दीर्घ होते हैं, परंतु इनकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती। उसका जो पहले वाला वर्ण है वो सदैव दीर्घ हो जाता है। चंद्रबिंदु भी, चंद्रबिंदु की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, बल्कि जिस वर्ण पर ये लगा होता है वही मात्रा, उसी मात्रा को गिना जाता है। वो वर्ण लघु भी हो सकता है और दीर्घ भी। उस पे जो मात्रा लगी होगी वो दीर्घ भी हो सकती है और लघु भी। और हलंत की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, उसको गिना नहीं जाता हलंत की मात्रा